देखते हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 2.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाले ही वीडियो में हम बना चुके हैं। एक में 6 क्वेश्चन था जिसमें 6 समाप्त हो गया है। अब देखते हैं 2 नंबर में भी 6 क्वेश्चन है। इसको एक एक करके हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। जिसमें देखते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 के 1 नंबर यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसमें इसका अब जरूरी नहीं है, इसमें ये दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1 यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। इसको फ्रेश करके लिखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। अब देखते हैं इसको इस फॉर्म में लिखना होगा x² प्लस bx प्लस c के पद में लिखना होगा। इसी में लिखना होगा इसको, जिसमें देखते हैं a अचर है और x चर पद है। चर और अचर मालूम होना चाहिए। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदल जाता हो, अचर उसे कहते हैं जिसका मान न बदलता हो। जैसे गिनती की संख्या जितने भी होता है वो अचर पद होता है और जो ABCD की जितना संख्या होता है वो चर पद होता है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर इसमें दिया हुआ है। अब इसको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लेंगे। फॉर्मूला द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी फार्मूला पर करके एक एक करके बना देंगे। x² अल्फ़ा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, ये प्लस है तो प्लस और -1। अब x² माइनस 1/4 x अब प्लस माइनस। अब इसमें प्लस माइनस बुझाना चाहिए। प्लस माइनस यानी कि माइनस गुने माइनस होता है प्लस, प्लस गुने प्लस होता है प्लस, माइनस गुने माइनस होता है माइनस गुने प्लस होता है माइनस और प्लस गुने माइनस होता है माइनस। ये इतना मालूम होना चाहिए। अगर 2 बार में माइनस है तो प्लस हो जाता है, 1 बार में अगर माइनस है तो माइनस होगा, 3 बार में है तो माइनस, 4 बार में है तो प्लस। सम और विषम, अगर सम बार में रहेगा माइनस तो प्लस और विषम बार में रहेगा तो माइनस होगा। अब इसी पर देखते हैं। अब ये तो हो गया। अब ये बाटा है तो इसको बाटा को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कौन चीज़ 4x² माइनस कौन चीज़ x और उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो -4। ये 4 और 4 आपस में कट जाएगा क्योंकि गुना करेंगे। ये बाटा में कौन सी हो गया 4 हो गया 1 में 1 से गुना करेंगे तो x। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है √2 1/3 अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा 1/3। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। द्विघात बहुपद के फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 0 के बराबर होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इसमें पहले से लिखा हुआ है कि शून्यांकों का योग मतलब जोड़ होता है, और जोड़ इसमें मान दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना? √2, यही योग है। अब इसमें √2 देखेंगे और एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1/3। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे गुना करेंगे तो माइनस √2x अब प्लस 1/3। अब इसमें बाटा को हटाना होगा, आंसर ये भी हो गया, लेकिन किताब को लेके इसमें गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 3√2x अब प्लस 1। ये आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये तो बन गया, अब इसको हम हट जाते हैं, आप लोगों को उतारना है तो उतार लेना। मिटा देते हैं, फॉर्मूला रहने देते हैं। ये क्वेश्चन 1 था तो इसको भी मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। अब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पर इसी पर फिर इसी को बैठा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 0, तो 0x प्लस कौन सी हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर ई आ जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर √5 है, तो ये कौन सी हो जाएगा? 0 होगा तो ये कौन सी हो जाएगा? 0। एक्स में 0 से गुना होगा तो 0, ये हो जाएगा √5 बराबर 0। ये क्वेश्चन ये हुआ आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा 1। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कौन सी दिया हुआ है? 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ है 1। तो अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और एक्स से गुना होगा तो एक्स होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो कौन सी हो जाएगा? 1। तो ये कौन सी होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक देखते हैं, एक शायरी है जिसमें लिखा हुआ है हमसे जलने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, हमको देखना तो नहीं चाहते मगर हर वक्त मुझ पे ही नज़र रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे करके। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें देख लेते हैं 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है -1/4 और 1/4। अब इसको बैठाएंगे तो इसी फार्मूला पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कौन सी दिया हुआ है? -1/4x अब प्लस 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस कौन सी होता है? प्लस 1/4x अब
अब प्लस 1/4, अब 4 को तो ख़त्म करना होगा तो इसमें 4 से गुना करना होगा, तो एक्स स्क्वायर 4x² अब प्लस ax, अब प्लस कौन चाहिए 1। ये भी क्वेश्चन बन के फाइनल हो गया, रेडी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अभी 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कौन सी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कौन सी दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, इसी फार्मूला बार बार लिखना अच्छा बात नहीं है। अब देखो, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा का मान कौन सी हो जाएगा 1, अल्फ़ा लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² अब माइनस इसका मान कौन सी दिया हुआ है 4, तो इसमें कौन सी देंगे 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कौन सी दिया हुआ है 1। ये होगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा 2.3 और उसमें देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। अब चलो वीडियो समाप्त करते हैं।